देखो आज बहुत सी गौशालाएं हैं, सबके आप वृंदावन के निकट हैं, वृंदावन में बहुत सारी हैं, हम लोगों के यहाँ भी हैं काफ़ी। लेकिन मेरा मानना है कि गौशाला उपाय नहीं है। गौशाला नहीं उपाय, तो फिर उपाय क्या है? उपाय है एक हिंदू एक गाय। गौशाला उपाय नहीं है कि गाय को गौशाला में जाओ वहीं सेवा करो, नहीं। हर सनातनी परिवार में कम से कम एक, और रखने वाले तो 5, 7, 10 भी रखते हैं, उसमें फायदा आपको है। गाय रखने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। दूध उपयोगी, घी उपयोगी, मट्ठा मिले, दही मिले, छाछ मिले, मक्खन मिले, गोबर उपयोगी, मूत्र उपयोगी, सब उपयोगी है। हम कतराते क्यों? गाय बूढ़ी हो गई, अब तो दूध नहीं दे रही। तो भैया इतना उपयोग किया है, अब उसकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर दो। आज जब गाय बूढ़ी हुई तो लोग क्या करते हैं, गाय को या तो किसी गौशाला में छोड़ दिया या रास्ते पर डाल दिया, मरे वो कसाई उठाएं ले जाएं काटें। ये ना करें आप। कब तक जीवित है? जब तक वो जीवित है आपके घर पे रहे, आप उसको रोटी खिलाओ, आप उसको चारा भूसा इत्यादि की। एक गाय के लिए तो हम इतना कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गौशाला उपाय नहीं है। एक हिंदू के घर, एक सनातनी परिवार में कम से कम एक गाय होनी चाहिए और गौ माता की सेवा होनी चाहिए। हम केवल दूध दही घी पाने के लिए जब तक वो दे रही है तब तक सेवा ना करें, जब वो नहीं दे रही तब भी उसकी सेवा करें। हम कुत्ता पालते हैं 1-1 लाख रुपए की, पालते हैं ना, आज लोग पालते हैं। आज जिस घर में कुत्ता है उस घर को मॉडर्न माना जाता है। ठीक है, सब जानवर अच्छे हैं, प्रिय हैं, पालो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुत्ता की पॉटी साफ करते हो ना, करते हो ना। अब वो ज्यादा हिंदी में मैं बोल नहीं सकती, आपको बुरा लग जाएगा। कुत्ते की पॉटी हम अपने हाथ से उठाते हैं, साफ करते हैं, गंदगी, घिन। गौ माता के गोबर में कौन सी गंदगी? वो तो हम गोबर लाके अपने घर को लीपते हैं, उसको पवित्र करते हैं गाय के गोबर से। कुत्ते की पॉटी से घर लीप सकते हो? नहीं ना, नहीं लीप सकते ना। सोच के देखो, किसी ने कुत्ते की पॉटी उठाई, घर लीप दिया। अब ये बात यहां से अच्छी नहीं लगेगी, ये बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ेगी। तो कुत्ता पाल रहे हो, पालो, मना नहीं करती मैं। आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इतने महंगे महंगे कुत्ते लाते हैं और उतने ही महंगी उनकी सेवा। रोटी नहीं खाते, वो पता नहीं वो कुछ कुछ खाते हैं, दूसरी चीजें बाजार में मिलता है, मुझे नहीं पता, मेरे घर में नहीं है कुत्ता। अच्छे लगते हैं मुझे भी, जो रास्ते पे घूमते रहते उनको मैं बिस्किट वगैरह खिला देती हूँ। सब जानवर अपने हैं, कुत्ता भी अच्छा है, बिल्ली भी अच्छी है, कौवा भी अच्छा है, चिड़िया भी अच्छी है। सबको भगवान ने बनाया, सबसे प्यार करना चाहिए। लेकिन हमारा भारत जो है और भारत की जो संस्कृति है वो गाय को जानवर नहीं कहती ना। हमारी संस्कृति पुराने समय से गाय को हमने माँ कहा है। तो माँ के साथ माँ की तरह हम व्यवहार करें, माँ के साथ माँ की तरह व्यवहार करें और कुत्ते के साथ कुत्ते के जैसा व्यवहार करें। वो वफादार है, ठीक है, अच्छे होते हैं जानवर, उनको भी खिलाते पिलाते रहो, उनकी भी देखभाल करते रहो, लेकिन सिर पे मत चढ़ाओ। सिर पे गाय को चढ़ा सकते हो आप, वो बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ जीवन में सही होता है गौ माता की सेवा से। तो गाय पालें, क्योंकि गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। गाय पालें, गौ माता की सेवा करें, उस सेवा से कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगी। कहते हैं ना, जब सेवा करो तो मेवा मिलती है, तो सेवा करो
आज के लोग वही है ना, थोड़ा सा भगवान मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर देंगे। एक भक्त मंदिर गया, अब मंदिर में जाके एक नारियल ले गया, 101 रुपए नारियल के ऊपर रखे और एक फूल, और हाथ जोड़ के कहता हे भगवान, बेटे की शादी, बिटिया की शादी, फिर नाती पोता, फिर वो वाली प्रॉपर्टी खरीदना है वो, फिर घर बन जाए, फिर ये वाली गाड़ी। चढ़ाया क्या? एक नारियल 101 रुपए। उसमें हम कम से कम 2 करोड़ की डील करके आ गए भगवान के साथ। 101 रुपए में 2 करोड़ की डील, ये तो बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, उनको कुछ भी नहीं चढ़ाओगे तो वो सब कुछ देते हैं। वैसे ही हमारी ये मनोदशा बन चुकी है कि भगवान ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे। हमारी ये मन की स्थिति है कि प्रभु ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाए तो मैं, हे भगवान ऐसा कर दो, आपको मुकुट लगवा देंगे सोने का, चांदी का। अरे बिना किसी उसके लगवा दो ना कि प्रभु आज आपका जन्मोत्सव है, आपको मुकुट समर्पित कर दिया। हम कहते भगवान हमारे घर में नाती हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए तो छत्र चढ़वा देंगे। डील करने जाते हैं, ऐसा करो तो ऐसा, और वही हमारी मनोदशा है। तो वैसे ही मान के गाय रख लो कि गौ माता तो है, उसको भूसा खिलाएंगे वो दूध देगी, उसको चारा खिलाएंगे वो घी देगी, दूध से ही घी बनेगा, माखन दही इत्यादि। यही सोच के रख लो तो भी ठीक है, पर रखो तो और सेवा करो। गौ सेवा का बड़ा महत्व है। गाय में ममता, वात्सल्य, करुणा, सोचने और समझने की शक्ति होती, इसलिए गाय रखें हम, गौ सेवा करें हम, केवल गौशालाओं के भरोसे ना रहें हम खुद भी गाय रखें और हो सके तो गौ माता की सेवा करने की कोशिश करें। मुझे पता है यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और इतने सारे लोगों में मुश्किल से हो सकता है 1 या 2 लोग मेरी बात मान लें, पूरे तो नहीं मानेंगे। मुझे मालूम है ये बात भी अच्छे से, कि सब सिर हिला हिला के सुनते हैं, लेकिन फिर पंडाल के बाहर वही स्थिति है कि एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, उनका बेटा कथा सुनने गया एक सेठ जी का, तो सेठ जी तो कथा के श्रोता थे, उनको पता था कथा कैसे सुनते हैं। बेटा पहली बार गया, उसने कथा में जो जो सुना वो नियम घर में लाके लागू कर दिए। अब सेठ जी बड़े परेशान, इसने तो कथा में जाके गलती कर दी। फिर सेठ जी ने उसको सिखाया कथा कैसे सुनते हैं। कैसे? कहा कथा में जब जाओ, पंडाल में बैठो, ताली बजाओ, कथा सुनो, प्रसाद लो, पंडाल के बाहर निकलो, और जैसे ही पंडाल के बाहर निकलो, जैसे हम अपने आसन से उठ के अपने कपड़े फटकारते झटकारते हैं, वैसे ही कथा वहीं झटकारो फटकारो और वापस। कथा को घर में लाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है लगभग 95% लोग यहाँ पर ऐसे ही होते हैं पंडाल में। बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी 18-19 साल हो गए कथा करते, काफी समय से कर रही हूँ, समझ चुकी हूँ श्रोताओं को। लेकिन यदि इतनी बड़ी भीड़ में से 2 या 5 लोगों ने भी मेरी बात मान ली, 2 या 5 लोगों ने भी मेरी बात मान ली, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हजारों की भीड़ में यदि 2-5 लोग सुधरते हैं और बात को मानते हैं, तो ये कथा की सार्थकता है। तो हो सकता है पूरे लोगों को अभी बात समझ में ना आए, लेकिन 1-2 लोगों ने भी यदि समझ ली तो कथा पूर्ण और कथा में सार्थकता। तो मेरा निवेदन है कि जिनको समझ में आ रही है बात कि मैं सही कह रही हूँ, वो अपने घर में गौ पालन अवश्य करें। भले 1 गाय रखें, पर गाय का पालन पोषण हो, और तब तक हो जब तक गौ माता जीवित है, तब तक। ये नहीं कि दूध देना बंद तो हमने भी दूसरे लोगों की तरह उठाया और रोड पे छोड़ दिया। चौराहे चौराहे पर गाय, गौशाला में गाय मर रही हैं, कसाई उठा के ले जा रहे हैं, काट रहे हैं, वो नहीं। तो मेरा निवेदन है
कि गौ पालन हो, गौ रक्षा हो, गौ की सेवा हो।